हेलो गाइस, सब मैं आपका दोस्त गॉड प्रोविट और आज हम लोग एक और बार आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में फ्लाइंग SMP सीजन 2 डे 1 होने वाला है ये। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है। बी रेडी एंड एंजॉय दिस वीडियो। सो डे 1 शुरू हो चुका था और हम लोग का पहला टास्क होने वाला था कि हम लोग को थोड़ा टूल्स वूल्स बनाना है, अपग्रेड करना है, हो सके तो विलेज ढूंढना है अगर हो सके तो, एंड एक बेस बनाना है। एंड वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरा नेट अच्छा खासा चल नहीं रहा था तो तुम्हें शायद लैग दिख सके, उसके लिए आई एम सॉरी। और अब हमें करना है टूल्स बनाना है, तो हमें स्टोन माइन करना था। तो मैं गया और बहुत सारा स्टोन माइन किया, कुछ ज़्यादा ही स्टोन माइन किया। आई गेस तुम उसे एक फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना टूल्स अपग्रेड करने के बाद। पहले तो हमें वुडन टूल्स भी तो बनाने पड़ेंगे। मेरे सारे के सारे स्टोन माइन करके हो चुके थे, अब मेरे पास इनफ कॉबर स्टोन्स आ चुके थे। तो अब हम चलते हैं स्टोन टूल्स पे अपग्रेड करते हैं पहले खुद को, और फिर हमें एक विलेज ढूंढने की तलाश करनी है। एक्चुअली हमें थोड़ा आयरन माइन भी करना है। इस वीडियो में हमें बताया नहीं, हमें आयरन का आर्मर भी बनाना है, पूरा आयरन का आर्मर अगर हो सके तो। और फिर मुझे भूख लगनी शुरू हुई तो मैं गया खाना ढूंढने, और मेरे को दिखी कुछ बकरियाँ तो मैंने उन्हें स्वर्ग सुधार दिया। एंड फिर मैं बनाने लगा एक बेड, क्योंकि पहली रात हमें स्किप करनी थी। ऑब्वियसली हमारे पास टूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, मॉब्स आ गए तो हमारी लंका लग जाएगी। कि दो प्लेयर्स के पास मेरे से पहले से बेड था, तो मेरे को अकेले को बेड बनाना था, और मेरे पास वूल आ गई थी, उन लौंडों के पास तो बेड था ही। तो हमने मैंने पूरे के पूरे स्टोन टूल्स बनाना शुरू कर दिया। बट मेरे पास स्टिक्स थोड़े कम पड़ गए थे, तो मैंने पहले स्टिक्स बनाए, फिर एक पिकैक्स बनाई, फिर एक एक्स बनाई, और फिर एक स्वॉर्ड बना दी। एंड सारे लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गए। फिर मैंने की इन्वेंटरी को सॉर्ट, और हम लोग निकल पड़े आयरन की तलाश में। इसी बीच रात होनी शुरू हो गई थी, तो हम सब इकट्ठा हुए और हम लोगों ने अपने अपने बिस्तर बिछा दिए सोने के लिए, और हमने अपनी पहली नाइट ऐसे ही स्किप कर दी। तो डे 2 चल पड़ा था और हमारी भूख ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कैरेक्टर को और भूख लगे जा रही थी। तो हम निकल पड़े और खाना ढूंढने के लिए। और मेरे इंटरनेट ने मेरा कुछ खास साथ दिया नहीं, और मेरे इंटरनेट की वजह से ये सुअर इमॉर्टल बन गया था। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन मेरे दोस्त के इंटरनेट ने उसका साथ दिया और इस सुअर को स्वर्ग सिधार दिया। एंड इसके बाद हमने जानवर का कत्ल विलेज की तलाश जारी रखी। और अब तुम आगे फास्ट फॉरवर्ड में देखो। बीच में मुझे 1.20 की बकरी मिली, और मैंने एक नई बकरी के सामने एक पुरानी बकरी को खाया। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। विलेज की तलाश में हमें एक बहुत बड़ी केव मिल गई थी, तो हम लोग पहले उस केव में गए। हम लोगों को थोड़ा आयरन चाहिए था, बट आयरन माइन करने से पहले हम लोग को थोड़ा खाना चाहिए था, तो हम लोगों ने थोड़ा खाना वाना फर्नेस में रखा। मैंने भी एक दो बकरी रखी, और अब हम लोग चल रहे थे नीचे की तरफ को। वैसे मेरे को कूद के जाना था, बट रिस्क लेना ही नहीं है भाई ज़िंदगी में। कूद के आके मर भी गए तो वैसे मेरे पास ज़्यादा सामान हो रखा, और मेरा सारा सामान तो तुम देख ही सकते हो इन्वेंटरी में, बहुत ज़्यादा अमीर हूँ मैं यार। और हम सब नीचे उतर ही रहते, तभी हमें पहला आयरन दिख गया। एक्चुअली मेरे को दिखा, क्योंकि मेरे दोस्त तो पूरे अंधे हो रखे थे, उन्हें आयरन दिखा ही नहीं। वैसे एक ही आयरन था, पर ठीक है, सामने थोड़ा कॉपर है यार, ये गंदा भाई, लेकिन कोई नहीं, आयरन तो मिल ही जाएगा। अरे स्केलेटन मस्त तीर मार रहा है भाई, ओ भाई ये तो एकदम सिग्मा हो रखा। निकल गया सिग्मा। तो इसके बाद हम लोग गए आयरन की खोज में नीचे की तरफ को। उस बीच हमारे साथ बहुत सारे हादसे भी होंगे, लेकिन ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते। और केव में थोड़ा नीचे उतरते ही हम लोग ने सबसे पहला काम किया कि पूरा टॉर्चेस कर देना है, पूरा लिटअप कर देना है एरिया को, जिससे होगा ये कि कोई मॉब स्पॉन ही नहीं हो पाएगा और हम आराम से लूट पाएंगे, ऐसी हमारी सोच थी। बट मॉब से हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, और मेरा एक दोस्त शहीद हो गया। लेकिन हम इन छोटे मोटे ज़ॉम्बीज़ से नहीं डरते, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं खड्डा खोद के उसके अंदर छुप गया। बस हवा निकल गया। मैं डरता वरता तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। तो मैंने खाना वाना खाया और एक फर्नेस बनाया जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे को पहले एक आयरन मिला था जो मैंने पहले तोड़ा था, तुम्हें याद ही होगा। तो उससे मेरे को एक शील्ड बनानी थी, तो मेरे को उससे पहले एक स्मेल्ट करना पड़ेगा,
और स्मेल्ट करने के बाद उससे एक शील्ड बनानी पड़ेगी। मैंने उस आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रखा। तो अब आयरन तो स्मेल्ट हो चुका था, बट मेरे पास लकड़ी नहीं थी, तो मेरे को जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों के पास भीख मांगने के लिए, एक्चुअली दोस्त के पास, क्योंकि मेरा एक दोस्त तो शहीद हो चुका है। तो इसलिए लकड़ी मांगने के लिए मैंने अपने दोस्त से पता पूछा, और फिर उसने मेरे को बताया कि उसका पता तो मेरे ऊपर ही है। और फिर मैं उस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाने लगा, एक सारे स्टोन्स वगैरह खोदते। बट जब मैं उसके पास पहुंचने लगा तो उसने मुझे कुछ ये कहा, यार उसने मुझे चुपचाप लकड़ी दे दी। एक्चुअली उसके पास लकड़ी था, तो उसने मुझे लकड़ी दे दिया, और फिर मैं अपने लिए एक शील्ड बनाने लगा। बट उन भाई जी ने मेरे को एक लकड़ी और कम दे दी थी, तो मुझे फिर से उनके पास जाके भीख मांगनी पड़ी, और उन्होंने मुझे एक लकड़ी दे दी। कितना भला आदमी है यार ये। और फिर आखिरकार मैंने अपने लिए एक शील्ड बना ही दी। हाँ, वो रेसिपी थोड़ी गलत थी, बट या शील्ड तो बनी गई। और फिर जैसे ही मैं अपने खड्डे से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरा दोस्त तो जंग लड़ रहा है, तो मैं भी उसका हाथ बटाने चला गया। और फिर उन दोनों ने मिलके मेरे को बहुत मारा। हम दोनों ने मिलके उन दोनों की लंका लगा दी थी। बस थोड़ा आगे चले रहते, उतने में मेरा दोस्त शहीद हो गया, और वो रही उसके सामने लाश। फिर ये सब देख के मैं भागने वाला था, तभी मेरा एक और दोस्त शहीद हो गया, और अब तक मेरी जान हलक में आ गई थी। अब मेरे को मेरी मौत भी दिखने लगी थी, तो मैं भागने की फिरात में था, और मैं एक्चुअली भागने ही लग गया था। बट मैं भागते भागते एक माइनशाफ्ट की तरफ को भागने लगा। अब मेरे को कैसे पता? क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वो देखो वहाँ पे एक माइनशाफ्ट दिख भी रही है। तो मैं गया नीचे की तरफ को, बीच में थोड़ा बहुत हादसे हुए, बट मेरे को एक चेस्ट मिली। मैंने उस चेस्ट को लूटा, बट कुछ ज़्यादा अच्छा सामान मिला नहीं एक्सेप्ट अ नेम टैग। तो माइनशाफ्ट को पूरी तरह लूटने के बाद मेरे पास कुछ 48 आयरन था, और एक्चुअली मैंने उससे मेरे लिए एक आयरन आर्मर बनाया, मेरे दोस्तों के लिए एक आयरन आर्मर बनाया, और थोड़ा बहुत आयरन बच भी गया था। फुल्ली तरह आयरन में कवर अप हो चुका था, तो मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था एक्सेप्ट विलेज ढूंढने के टास्क में। तो मैं ऊपर जाने लगा, बट मेरे को मेरा एक दोस्त मिला जो कि शहीद होने आया था, बट मैंने उससे एक आयरन आर्मर दे दिया। और अब हम दोनों इस केव को देख रहे थे कि कुछ है तो नहीं जो हम जाके माइन कर सकते हैं, लेकिन मॉब्स के अलावा हमें कुछ नहीं दिखा। तो मैंने और उसने एक प्लान बनाया कि हम चलते हैं ऊपर की तरफ को। मैं पानी के रास्ते से ऊपर को जा ही रहा था, मैं ऑलमोस्ट ऊपर को पहुंच गया था, लेकिन मैं फिर पता नहीं कैसे पानी से गिर गया। लेकिन मैं फिर से पानी के रास्ते से ऊपर से जाने लगा, लेकिन किसी गलीज स्केलेटन ने मुझे तीर मार दिया। फिर मैं ज़मीन पे गिरा, फिर मेरे को एक और मारा, फिर मैं लावा में गिरा और मैं मर गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन मैं गिरते गिराते बच के बचा के ठुकते ठुकाते आ गया, और मेरे दोस्त को मेरा सामान मिल गया था। पूरा तो नहीं, क्योंकि आधा लावा में भस्म हो गया था। तो फिर वो ऊपर आने लगा, लेकिन मेरा सामान वामान लेके, जितना कुछ भी था, सारा तो नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वो लेके ऊपर आ ही रहा था। तभी हमारा एक और दोस्त शहीद हो गया। उसका तो काम ही वही है, मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी में तो उसकी ख़राब हुई है, लेकिन इसका भी पानी ने कुछ ज़्यादा साथ दिया नहीं। ये ऊपर आते आते अटक गया, तो मुझे इसकी मदद करनी पड़ी हाथों से पत्थर तोड़ के, जबकि मेरा हाथ हिल भी नहीं रहा था, लेकिन पत्थर टूट रहा था उसे पत्थर को तोड़ने की। लेकिन वो पत्थर तो टूटा ही नहीं, बल्कि जादुई तरीके से वापस प्रकट हो गया। तो मेरे को उसके नज़दीक जाना पड़ा, और फिर मेरे को उसे तोड़ना पड़ा, वो भी मेरे खुले और नंगे हाथों से। उस गलीच के पास तो पत्थर की पिकैक्स भी थी, आई गेस वुड की है, बट उसने नहीं तोड़ा और मेरे को तोड़ना पड़ा। और फिर मैंने उसकी मदद की, वो ऊपर आया और उसने मुझे अपना सामान वापस दिया। मैं आधा तो कचरा ही था, बस एक आयरन की चेस्ट प्लेट मिली थी मेरे को, वो अच्छी चीज़ थी, बाकी सब मेरे को उसने कचरा ही दिया। फिर हम अपना इन्वेंटरी शॉर्ट करके ऊपर जा ही रहे थे, उतने में क्रीपर भाई आ गए। लेकिन शायद क्रीपर भाई को इन दोनों की दोस्ती ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो वो फूट गए। ये आदमी अभी तक कैसे जिंदा है वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। उसके बाद हम लोग मरते मरते वापस आ ही गए, और हमने एक जगह लोकेट की मतलब पसंद की, बहुत अच्छी जगह थी। तो हमने यहीं पे बेस बनाने का प्लान किया। हमने अपने खटिया वटिया लाए, सब ने अपने खटिया यहीं पे बिछाए, हम बेस बनाने की शुरुआत करने लगे। लेकिन तभी हमें याद आया कि हमारे पास तो रिसोर्सेस ही नहीं है, तो हम लोग चले गए रिसोर्सेस लाने। और तुम फास्ट फॉरवर्ड देखो।
लकड़ियाँ काटने के बाद हमने अपने घर के लिए खंभे लगाने शुरू कर दिए। आई मीन घर के साइड्स लगाने शुरू कर दिए। और ये एक बेड बीच में आ रहा है, हटा दो इस गलीज बेड को जिसका भी है। आई मीन मेरा ही बिस्तर है वो। मैं जब तक ये घर बना रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो SMP है ये प्रॉपर बेडरॉक SMP है। अगर किसी को ज्वाइन करना है बेडरॉक का है वो तो ज्वाइन कर सकता है। बट जिन लोगों को भी जावा के लिए ये ज्वाइन करना है, नेक्स्ट सीज़न आएगा जल्दी, आई गेस 1-2 महीने बाद। ये थोड़ा स्पॉइलर है, अभी नेक्स्ट सीज़न आने वाला है तब हम जावा और बेडरॉक दोनों को एक साथ लाएंगे और वो लाइफ स्टील होने वाला है। सो तुम लोग प्री रजिस्टर करके रख सकते हो। प्री रजिस्टर इन मीन्स मैं तुम लोग कुछ टेस्ट लूँगा और फिर तुम SMP में ज्वाइन कर पाओगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। एंड या तब तक के लिए इंतज़ार करो। घर का बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से पूरा घर बनने के बाद ही। बट बीच बीच में हादसे होने तो शुरू होते ही है। लाइक हम लोग सोए नहीं और मॉब्स स्पॉन हो गए। एक प्लेयर अभी भी नहीं सोया था तो मॉब्स ने आके हमारी लंका लगानी शुरू कर दी। पर देखते देखते वो एक मॉब हज़ारों में तब्दील हो चुके थे। ऊपर से बारिश भी हो रही थी तो लैग भी हो रहा था। और इसी बीच हम में से किसी को मॉब ने डैमेज दे दिया था और मेरा इतना गंदा लैग हुआ कि मेरे को पीछे से आके मॉब ने टपका दिया। लेकिन हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से और अपनी पूरी जान लगा के उनसे लड़ाई की और रात भर लड़ाई की और फाइनली जाके सो गए। और रात को शायद भप्पी ले रिस्पॉन हो गए थे स्केलेटन के रूप में। तो आजकल उनके घर वालों ने खाना देना बंद कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमें उन अमीर स्केलेटन के ऊपर रश कर दिया और उन्हें टपका दिया और फिर मैंने छत के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तुम उसे फास्ट फॉरवर्ड में देखो। तो यहाँ पे छत बन के तैयार हो चुकी है। एक्चुअली तैयार तो नहीं हुई बट छत का फ्रेम तैयार हो चुका है। ओके या छत अच्छी लग रही है बट वो एक बीच की सीढ़ी ख़राब लग गई है, लेकिन ठीक है उसे मैं फिक्स कर दूंगा। आई गेस छत से बहुत प्यारी लग रही है। बट हम छत बना ही रहे थे, उतने में हमारे दोस्त वापस नहीं सोए तो अब हमारे साथ फिर से कुछ दुखद घटना होने लग गई थी। जैसे कि हमारे खिड़कियों में से हमें तीर पड़ना, हमें रात को सोने नहीं देना और मॉब्स ने हमें घेर लिया था। तो ऐसी दुखद घटनाएं हमारे साथ तो होती रहती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन एक ही था कि अब ऊपर चढ़ के सो जाओ। मेरे दोस्तों ने नीचे सोने की कोशिश की, मैंने नीचे सोने की कोशिश की, पर इतना काफ़ी था। हम लोग गुस्से में थे तो हम लोग गए लड़ने। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग डर के हमारे चुप गए। हम पे हमारी खिड़कियों से अभी भी तीर बरस रहे थे, लेकिन फिर भी हमने सोने की कोशिश की, लेकिन वो तीर हमें सोने नहीं दे रहे थे। लेकिन उसी के चलते चलते हम लोगों के घर में एक मकड़ी घुस गई। उसने कटमैन्स को मार दिया और स्केलेटन ने मुझे मार दिया। तो जिंदगी में इतने मुश्किलों के बाद हम लोगों ने फाइनली अपना घर कंप्लीट कर ही दिया। तुम उसे देखो, सामने से घर कुछ ऐसा सा दिखता है। उसका छत का थोड़ा आउटलाइनिंग बाकी है, बाकी कुछ नहीं। ये है कुछ इंटीरियर, ये कुछ एक्सटीरियर। पीछे से थोड़ा बहुत खाली लगता है, लेकिन अच्छे के उधर मत देखो, वो विलेजर्स थोड़े नए आने वाले वीडियो में उधर मत देखो। उसे इग्नोर, ये घोड़ा भी इग्नोर करो, होटल भी इग्नोर करो, सब इग्नोर करो तुम। एक्चुअली ये क्लिप मैंने बाद में रिकॉर्ड की है, इसलिए तुम हर एक चीज़ को इग्नोर करो। बाकी या घर पे फोकस करो, इसे भी इग्नोर करो भाई, सब कुछ इग्नोर। बहुत सारे स्पॉयलर्स मिल चुके हैं, लेकिन तुमने लास्ट तक देखा तो स्पॉयलर्स बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।